किसानों का सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नहरों में पानी छोड़ने की रखी मांग। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र में किसानों ने मंगलवार को सिंचाई विभाग की लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नहरों में तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सिंचाई के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध नहीं होने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। प्रदर्शन के दौरान किसान दीपक कुशवाहा ने बताया कि इस बार खरीफ की फसल अतिवृष्टि के कारण पहले ही चौपट हो चुकी है। ऐसे में रबी की फसलें किसानों के लिए एकमात्र उम्मीद हैं। सरसों, आलू और गेहूं की फसलों में शुरुआती सिंचाई की अत्यधिक जरूरत है, लेकिन नहरों में पानी न आने से खेतों में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग द्वारा जर्जर पड़ी नहरों की मरम्मत भी समय पर नहीं की गई, जिसमें पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। कई जगह नहरें टूट फूट की हालत में हैं। वहीं विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उर्मिला सागर से नहर में पानी रिलीज नहीं किया गया तो रबी फसलों में भारी नुकसान होगा और उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी करते हुए विभागीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सागर बांध से जो हमारी नहर निकाली गई है तो उससे पानी छोड़ने के मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिससे पानी छोड़ा जाए, क्योंकि जो तालाब है बिल्कुल भरा हुआ है और पिछली साल भी तालाब भरा हुआ था, परंतु पानी को व्यर्थ ही निकाल दिया गया, नद में काट दिया गया था। परंतु और जो गर्मी के समय में पानी उसमें भरा रहा, फालतू चलता रहा, परंतु नहर में नहीं निकाला गया। अगर हम नहर में अगर निकालते तो जिससे हम गर्मी के समय में जो चारे की फसल होती है उसको उगा सकते, चारा उगा सकते थे। परंतु और अब भी लगभग 1 महीने 20 दिन 25 दिन के गेहूँ हो गए, फसल हो गई, परंतु अब भी नहर की ना तो कोई सफाई और ना ही नहर छोड़ने की अभी तक कोई तैयारी है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो नहर है हमारे नहर का पानी समय से छोड़ा जाए 2-4 दिन में ही, जिससे हम समय से पानी लगा सकें। बाजरा की फसल बिल्कुल नष्ट हो सकी और हम गेहूं की फसल पर ही आश्रित हैं। अगर ये भी नष्ट हो जाएगी तो बताओ हम क्या करेंगे। मेरा नाम दीपक है, गंगा गाँव का निवासी हूँ। जो हमारी नहर परियोजना चल रही है उसमें अभी तक पानी छोड़ा नहीं गया है, जिससे कि किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो फसल पहले बाजरा की हुई थी वो बारिश के कारण नष्ट हो चुकी है और जो गेहूं की फसल है उसमें भी अब पानी लगाने का समय है और अभी तक ना तो नहर की कोई सफाई हुई है और ना ही नहर छोड़ने का कोई उनका इरादा है। इसीलिए मैं अपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और नहर में पानी शुरू करवाएं। विद्युत निगम की टीमों पर ग्रामीणों ने किया हमला, झगड़े के 3 वीडियो हो रहे वायरल। विद्युत निगम ने पुलिस थाना पर कराया मामला दर्ज। धौलपुर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को अब लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला राजाखेड़ा उपखंड के गांव महाजीतपुरा में देखने को मिला है। यहाँ राजाखेड़ा विद्युत निगम की टीम अवैध जंपर हटाने गई तो कुछ ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठियों, डंडों, पत्थरों से टीम पर हमला कर ट्रैक्टर की टक्कर से पिकअप गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना गत सप्ताह 15 नवंबर की बताई जा रही है, जिसके 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामले को लेकर राजाखेड़ा विद्युत निगम के कर्मचारी अवधेश ने राजाखेड़ा पुलिस थाने पर ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में विद्युत निगम के कर्मचारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में 15 नवंबर 2025 को शमशेर खां विद्युत निगम की पिकअप गाड़ी और ड्राइवर के साथ गांव दिग्गी में अवैध जंपर उतारने के बाद गांव महाजीतपुरा में पहुंचकर अवैध जंपर उतारने की कार्रवाई कर रहे थे। इन अवैध जंपरों से जनहानि की पूरी संभावना थी। इन अवैध जंपरों को उतारते समय टीम ग्रामीण कलावती पत्नी हरी सिंह, इंद्रजीत पुत्र बिरकाराम के अवैध जंपर को उतार रहे थे। तभी ओम प्रकाश पुत्र शिव सिंह अन्य लोगों को भड़काकर लेकर आ गया और कर्मचारियों से झगड़ा करने लगा और जंपर उतारने की कार्रवाई बंद कराई और कहा अवैध जंपर ऐसे ही चलेंगे, जो मरता है उसे मरने दो। उसके बाद ओम प्रकाश के साथ आए लोगों ने शमशेर खां को पकड़ लिया और ओम प्रकाश ने शमशेर के साथ मारपीट कर मोबाइल और सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। इस दौरान शमशेर खां को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। झगड़े को देखकर पिकअप का ड्राइवर रंजीत आया तो उसके भी ओम प्रकाश और उसके साथियों ने रंजीत को पटक लिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई की। इसके बाद ओम प्रकाश ने रंजीत के ऊपर लाठी से वार किया तथा लोगों को और औरतों को भड़काकर पिकअप गाड़ी पर लाठी व पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। ग्रामीणों से जब जान बचाकर भागे तो ओम प्रकाश ने स्वराज ट्रैक्टर वाले मनीष से कहा कि यह लोग जिंदा निकल नहीं जावें, तो मनीष ने जानबूझकर हमें जान से मारने की नीयत से पिकअप गाड़ी में टक्कर मारी, जिससे पिकअप गाड़ी में भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद कर्मचारी गाड़ी से उतरकर खेतों में भागे तो ओम प्रकाश ने कहा कि पकड़ो इनको, निकल ना जाए। ओम प्रकाश पुत्र शिव सिंह, गुड्डू उर्फ दीवान सिंह पुत्र शिव सिंह व ट्रैक्टर चालक मनीष मोहर सिंह व अन्य लोग हमारे पीछे भागे और धमकी दी कि अगर विद्युत निगम का कोई कर्मचारी गांव में आएगा तो ऐसे ही पिटेंगे
और SC/ST एक्ट की धारा लगाएंगे और औरतों से केस करवाकर फंसवाएंगे। मामले में विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड के महाजीत कपरा विद्युत लाइन से अवैध जंपर जा रहे थे। जंपरों से आमजन को करंट लगने की संभावना थी। कर्मचारियों ने टीम के साथ जंपरों को उठाने की कार्रवाई की तो ग्रामीणों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसका मुकदमा पुलिस थाना पर दर्ज करा दिया है। उन्होंने बताया कि विद्युत निगम आपके द्वारा जाकर लोगों से आग्रह कर रहा है कि जिसके विद्युत कनेक्शन नहीं है उनसे विद्युत कनेक्शन के लिए आग्रह कर रहा है। आवेदन कर तुरंत कनेक्शन लें। 15 नवंबर को राजाखेड़ा के महाजीत का पूरा गांव में विद्युत लाइन से अवैध जंपर कहीं जा रहे थे और उससे आमजन को भी करंट लगने की संभावनाएं पूरी थी। तो कर्मचारी ने ये देखते हुए वहां टीम के साथ में उनको हटाने की कार्रवाई के दौरान वहाँ कुछ ग्रामवासियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इसके अलावा गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। उसका मुकदमा संबंधित थाने में दर्ज कराया गया है। आप सबको भी देते हैं, विभाग आगे से डिस्कॉम आपके द्वार जाके जिनके कनेक्शन नहीं है उनसे आग्रह कर रहा है कि वो फाइल आवेदन कर दें। विभाग उनको त्वरित गति से कनेक्शन दे रहा है, क्योंकि बिजली चोरी का अधिकार तो किसी के पास है नहीं। तो मेरा सबसे आग्रह है वो इस तरीके की घटनाएं ना करें। कर्मचारी भी आपके लिए ही काम कर रहा है और किसी को कनेक्शन की आवश्यकता है वो फाइल लगा दे, तुरंत रूप से कनेक्शन देने की कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर स्कूलों में किया विरोध। शिक्षक मुकेश चंद जागीड़ की आत्महत्या का मामला, मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। BLO का कार्य कर रहे शिक्षक मुकेश चंद जागीड़ द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उत्पन्न किए गए तनावपूर्ण एवं डरावने हालात से मजबूर होकर की गई आत्महत्या पर धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने सरकार तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की क्रूरता और अमानवीय संवेदनहीनता की कठोर शब्दों में निंदा की है। प्रदेश के शिक्षकों ने गहरा शोक और दुख प्रकट करते हुए दिवंगत शिक्षक मुकेश चंद जागीड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले अधिकारी की निष्पक्ष जांच करवाकर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देकर सहायता प्रदान करने की मांग की है। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 की पालना में BLO सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि निष्ठुर, संवेदनहीन और अमानवीय प्रशासनिक मशीनरी व ब्यूरोक्रेसी द्वारा की गई संस्थागत हत्या है। जिस तरह से SIR के कार्य में लगे हुए BLO तथा सहायक कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों कार्मिक भारी मानसिक तनाव और वेदना में हैं। ऐसे ही असहज, असामान्य तथा डरावने हालात ने हमारे साथी मुकेश चंद जागीड़ को आत्महत्या जैसा अप्राकृतिक, प्रतिगामी व डरावना कदम उठाने के लिए विवश किया है, जिससे प्रदेश के शिक्षकों में भारी आक्रोश है। संगठन के जिला अध्यक्ष अविनाश अग्रवाल और जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने कहा कि संगठन के प्रांतीय आह्वान पर आज मंगलवार को जिले के तमाम विद्यालयों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। दिवंगत शिक्षक मुकेश चंद जागीड़ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शिक्षकों ने यह संकल्प लिया कि हम प्रशासनिक तानाशाही, दबाव और आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अपमान नहीं सहेंगे, कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, अपितु अन्याय, शोषण और ऐसे कदाचार का विरोध करेंगे। एकताबद्ध होकर संघर्ष करेंगे और इस तानाशाही, अन्याय व शोषण को परास्त करेंगे। SP सागवान ने थानों की नाकाबंदी का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले की सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा चल रहा है। इसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले में पुलिस द्वारा अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के प्रतिदिन थाना स्तर पर नाकाबंदी कराई जा रही है। सोमवार देर शाम को पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने धौलपुर शहर के थाना निहालगंज में बस स्टैंड के पास एवं थाना कोतवाली में सागरपाड़ा पर पुलिस टीमों द्वारा की जा रही नाकाबंदी स्थलों का निरीक्षण किया। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 20,000 अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में रिक्त पड़े 20,000 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि यह भर्ती राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसे लगभग 53,000 पदों पर प्रक्रिया जारी है। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि विभागों में अभी भी करीब 20,000 पद रिक्त हैं, जिन्हें इसी भर्ती में जोड़कर कुल पदों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके।
युवाओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि अब तक उनके कार्यकाल में युवाओं के हित में सराहनीय निर्णय लिए गए हैं, इसलिए बेरोजगार वर्ग को ध्यान में रखते हुए शेष रिक्त पदों को भी मौजूदा भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही युवाओं ने एसडीएम बछेड़ी से आग्रह किया कि उनका यह प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी तथा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। चतुर्थ श्रेणी में 20,000 पद जो रिक्त हैं उनको इसी वक्त भर्ती में सम्मिलित करवाने के लिए एसडीएम ऑफिस एकत्रित हुए हैं। अगर यदि ये 20,000 पद इसी भर्ती में शामिल हो जाते हैं तो 74 से 75 आगे लगभग ये वैकेंसी हो जाएगी, जिससे एक अच्छी मात्रा में युवकों को रोजगार मिलेगा, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एसडीएम साहब के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि 20,000 पदों को बढ़ाने के लिए मांग की है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभाग में 20,000 पद अभी रिक्त हैं, तो उनको बढ़ाएं तो 74 से 75 लगभग वैकेंसी हो जाएंगी। इसके द्वारा हम जो बेरोजगारी साथी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ की फसल का किसान को नहीं मिला मुआवजा। जिला कलेक्टर बोले 42 गांव के किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। धौलपुर जिले में इस बार बादलों से बरसी राहत ने किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया था। खरीफ की सभी फसलें बर्बाद हो गईं, खेत खलिहान सभी पानी से लबालब भर चुके थे। बारिश का सीजन निकलने के बाद भी अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसान सरकार से टकटकी लगाए बैठा है कि सरकार कब मदद के लिए आगे आएगी। किसानों ने बताया कि 2 साल से अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो रही है। मुआवजे के लिए कागजात में पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन पिछले साल भी मुआवजा नहीं मिला और इस साल भी अभी तक उनके खातों में 1 रुपया नहीं आया है। धौलपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण 2 साल से किसान खासा परेशान है और कर्ज में डूबता जा रहा है। अभी भी 2 दर्जन से अधिक गांव डाड़ियों के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं और किसान खेतों में रबी की फसल की बुवाई नहीं कर पाए हैं और मुआवजा भी मिल नहीं रहा है। अतिवृष्टि से जिले के बसेड़ी, सेपू, राजाखेड़ा और धौलपुर उपखंड क्षेत्र के 7 दर्जन अधिक गांव और डाणियों में खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के आला अधिकारियों ने किसानों को मुआवजा के लिए ढांढस भी बनाया, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने बताया कि गिरदावरी भी सही ढंग से नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत की घोषणा की है। खरीफ फसल वर्ष 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7.13 लाख किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है, जिसमें अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल नुकसान होने पर 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3,777 गांव गिरदावरी के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए हैं। इन 3,777 गांव में लगभग 7.63 लाख किसानों को आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरण के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें धौलपुर जिले के 42 गांव, झालावाड़ के 1,597, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और टोंक के 1,197 गांव शामिल हैं। धौलपुर जिले के उन गांव के किसानों को मुआवजा मिलेगा जिन्होंने खेतों में खरीफ की फसल बोई थी, जो अतिवृष्टि की चपेट में आ गई, लेकिन उन किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा जिनके खेत 2 साल से पानी से लबालब हैं और आज भी खेतों में पानी भरा हुआ है, जो इस सीजन में फसल भी नहीं कर सकते हैं। इस बार चंबल और पार्वती नदी के रौद्र रूप से खेत खलिहान जलमग्न हो गए थे, लेकिन गिरदावरी में धौलपुर जिले के मात्र 42 गांव के किसानों को सम्मिलित किया गया है। शेष गांव और डाड़ियों के किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजे को लेकर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि जिले के 42 गांव में 33% से अधिक खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, जिसका प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार से मुआवजा सैंक्शन हो गया है। मुआवजा जल्दी किसानों के खातों में ट्रांसफर कर लाभान्वित करेंगे। धौलपुर में इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होने के कारण, असामान्य बारिश होने के कारण कई तहसीलों में, कई गाँव, राजस्व गाँव में बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और उसमें 33% से ज़्यादा फसल खराबा जो है 42 राजस्व गाँव में हुई थी। तो उनका प्रपोजल हमने भेजा था। उसके जितने भी किसान उसमें अफेक्टेड थे उनके पूरा मुआवजा राज्य सरकार से हमें प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको तत्परता से जल्दी उन्होंने सैंक्शन करके भेजा है और उसको हम जल्दी से जल्दी जितने भी काश्तकार हैं उनके अकाउंट नंबर वगैरह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके उनको लाभान्वित करेंगे। ऊनी वस्त्र पाकर युवाओं के खुशी से खिले चेहरे। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा में गर्म वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदत्त शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अतिथियों ने कक्षा 1 से 5 तक के 62 छात्र छात्राओं एवं 2 मिड डे मील वर्कर्स को ऊनी वस्त्र प्रदान किए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज की धुरी है। नई पीढ़ी को संस्कारित एवं
चारित्रिक रूप से शिक्षित करने का कार्य शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का समावेश करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक नेता एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि छात्र छात्रा समाज एवं देश का भविष्य हैं। इनकी मदद करने से बेहद आत्मिक खुशी मिलती है। ऐसी भी ईओ शिवदत्त शर्मा ने सरकारी स्कूलों में इस तरह के आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही उच्च पदों पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सामर्थ्यवान लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद की पहल करनी चाहिए। सर्दी का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सर्दियों से बचाव के लिए आज कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अपनी ओर से जर्सियां वितरित की गई। हमारी कोशिश है कि कोई भी संसाधनों के अभाव में बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे। जर्सियां पाकर बच्चे खुशी से खिलखिला उठे, जिससे हमको बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिली। कैथरी पंचायत जिले की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बनने की दिशा में बढ़ाया कदम। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 30 गांव के विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धौलपुर जिले की कैथरी ग्राम पंचायत जिले की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत क्षेत्र के स्कूलों में टैबलेट आधारित शिक्षा व्यवस्था शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। प्रशासक अजयकांत शर्मा के मुताबिक कैथरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले 30 गांव को विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे टैबलेट स्कूल की पहल को मजबूती मिलेगी और विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल कंटेंट तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। पहले डिजिटल शिक्षा में आ रही तकनीकी समस्याओं को एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स टीम और पंचायत प्रशासन की सहायता से दूर किया जा रहा है। इस पहल में एसबीआई के सुबोध गुप्ता, मंजरी टीम, जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का विशेष योगदान रहा, जिनके सहयोग से कैथरी ग्राम पंचायत जिले की पहली ऐसी पंचायत बनने जा रही है जहाँ सभी विद्यालय डिजिटल रूप से संचालित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षा की इस पहल से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और सुलभ शिक्षा उपलब्ध होगी। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में अत्यधिक लाभ मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। अग्रवाल महिला मंडल कोटी धौलपुर के चुनाव संपन्न। रजनी गोयल अध्यक्ष एवं राधा सिंघल मंत्री निर्वाचित घोषित। धौलपुर में श्री अग्रवाल समाज संस्थान धौलपुर के अधीन अग्रवाल महिला मंडल कोटी धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 के लिए चुनाव अधिकारी प्रेम मंगल की देखरेख में दिनांक 18 नवंबर मंगलवार को अग्रसेन सेवा सदन धौलपुर में संपन्न हुए। सभी पदों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। चुनावों में रजनी गोयल अध्यक्ष, सरिता सिंघल उपाध्यक्ष, राधा सिंघल मंत्री, रीमा गर्ग सहमंत्री, शिल्पी अग्रवाल कोषाध्यक्ष और शीतल बिंदल संगठन मंत्री, गुंजन गोयल निरीक्षक सर्वसम्मति से निर्वाचित हुई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष श्रीमती रजनी गोयल ने कहा कि मैं अग्रवाल समाज के महिला सशक्तिकरण तथा महिला उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहूंगी एवं श्री अग्रवाल समाज संस्थान धौलपुर और जिला अग्रवाल महिला संगठन के साथ मिलकर महिलाओं के हितों के लिए तथा बाल संस्कारों के लिए तन मन धन से कार्य करूंगी। निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती ज्योति मित्तल ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संस्थान के अध्यक्ष श्री मुकेश गोयल ने सभी निर्वाचित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान हमेशा आपके साथ है और महिला हितों के लिए सदैव तत्पर रहेगा। अग्रवाल महिला मंडल कोटी के चुनावों में उपाध्यक्ष राजकुमार सिंघल, मंत्री मनोज अग्रवाल, राजकमल कोसा अध्यक्ष कमल सिंघल सहमंत्री, विनोद अग्रवाल निरीक्षक, ब्रजेश गोयल, शालिनी बंसल, ममता अग्रवाल, नेहा मंगल, मीना अग्रवाल, अलका सिंघल, प्रियंका, ज्योति मित्तल, सोनम, ममता मोदी, रीना, सरिता गोयल, मोहिनी मित्तल, नीतू मित्तल, गुंजन मित्तल, संगीता सिंघल, संयोगिता मोदी, अनीता मोदी, प्रीति गर्ग, अंजलि गर्ग, गीता गर्ग सहित भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। स्टॉप की मांग को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पॉलिटेक्निक कॉलेज इकाई द्वारा कॉलेज के बाहर से गुजर रहे NH 123 पर स्थायी बस स्टॉप स्थापित करवाने की मांग की है, जिसको लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने कहा कि बस स्टॉप नहीं होने से प्रतिदिन दर्जनों छात्र छात्राओं को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क दुर्घटनाएं की आशंका भी बढ़ जाती है। इकाई अध्यक्ष कन्हैया ने बताया कि महाविद्यालय के मुख्य गेट के पास बसों के अनियमित रुकने से विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में रहती है। उन्होंने कहा कि परिषद लंबे समय से इस विषय पर आवाज उठा रही है और छात्र हित में जल्द से जल्द स्थायी बस स्टॉप बनाए जाने की आवश्यकता है। इकाई मंत्री ऋषभ ने कहा कि महाविद्यालय के छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य को देखते हुए बस स्टॉप का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर ऋषभ शर्मा, कान्हा शर्मा, उमेश, जतिन, हर्ष आदि मौजूद रहे। करीब 4 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर करीब 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी राजेश को गिरफ्तार किया है।
पुलिस टीम ने सोमवार को नादनपुर मोड़ के पास दबिश देकर स्थायी वारंटी राजेश पुत्र नत्ती सिंह निवासी गूनपुर थाना देओली को हिरासत में लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और न्यायालय से जारी स्थायी वारंट पर वांछित था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय एमजीएम बसेड़ी में पेश किया गया, जहां से उसे धौलपुर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, दशरथ तथा सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। एवीएम स्कूल में हरिनाम कीर्तन और गीता सार सेमिनार हुई आयोजित। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आध्यात्मिकता और भक्ति से ओतप्रोत हरिनाम कीर्तन का आयोजन किया गया। यह दिव्य कार्यक्रम इस्कॉन आगरा के विशेष सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षाविद आचार्य बीके त्यागी, मुख्य अतिथि व प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद इस्कॉन आगरा के भक्तगण अदिति गौरांगी देवी, धीर दामोदर दास, शाश्वत नंदलाल दास, मदन मोहन दास, मुकुंद हरिदास, अशोक शर्मा, राधेश्याम आदि ने अपने मधुर कीर्तन से संपूर्ण परिसर को भक्ति में कर दिया। भक्तों द्वारा हरे कृष्ण हरे राम से संकीर्तन से संपूर्ण वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। छात्र छात्राएं और शिक्षकगण स्वयं को इस अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण को खोते चले गए। भक्तगणों ने भगवत गीता के महत्व पर ही छात्रों को विस्तृत रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथि नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक कालजयी संदेश है। इसमें स्थित प्रज्ञता, कर्तव्य, आत्म विकास, सकारात्मकता, साहस और समर्पण की शिक्षाएं निहित है। छात्रों को समझाया गया कि कृष्ण की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती हैं बल्कि दैनिक जीवन के निर्णयों में भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भक्तगणों ने गीता के कुछ प्रेरणादायक श्लोकों का अर्थ भी सरल भाषा में समझाया। शरद महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने बांधा समा। धौलपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव 2025 में सोमवार रात्रि को मेला मंच पर एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीटी न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि मेले भारतीय संस्कृति की पहचान होते हैं और मेलों में हमें हमारी धरोहर को देखने का अवसर मिलता है। मेले में स्थानीय कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाता है जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गायन प्रतियोगिता में कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी गई, जिससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने विवादों का आपसी समझाइश के माध्यम से निस्तारण कर सकते हैं। पचगांव प्रभारी प्रभात सोम ने युवाओं से कहा कि वे सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र हित के लिए कार्य करें। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह नशे की लत से दूर रहें तथा जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें। इस अवसर पर गायन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया। समारोह में मोहम्मद जाकिर हुसैन, अनिल मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के जुबली हॉल से लेकर पटपरा तक के रास्ते में कई महीनों से नालियों के गंदे पानी के जल भराव को लेकर लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंप सिविल लाइन और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि नालियों से निकल रहे गंदे पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों का पानी कीचड़ और कचरा सही सिविल लाइन में जाता है। इसके कारण सिविल लाइन भी बंद हो गई है। जल भराव के कारण पैदल निकलने का रास्ता नहीं बचा है। लोग पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। छोटे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि जल भराव की समस्या के समाधान हेतु नगर परिषद में कई बार शिकायत की है, परंतु स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों ने जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नदेरा खुर्द के गांव खिरक में एक गाय कुएं में गिर गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। एसडीआरएफ टीम के जवान और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर गाय को 50 फीट से अधिक गहरे कुएं से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। घटना बीती रात की है। अंधेरा होने के कारण गाय कुएं में गिर गई थी। सुबह जब ग्रामीणों को गाय के कुएं में गिरने की सूचना मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे और अपने स्तर पर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद राजस्थान लोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष लोधा ने सैपू एसडीएम करमवीर सिंह को घटना की जानकारी दी। एसडीएम ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा और बचाव अभियान शुरू करवाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व टीम इंचार्ज ऋषि शर्मा ने किया। नागरिक सुरक्षा टीम के प्रदीप वर्मा, संदीप शर्मा, मनोज कुमार कुशवाहा और सुनील सहित अन्य सदस्यों ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।